किसी ने बड़े ही सुंदर शब्दों में कहा है, यदि जीवन में पांडवों सा संकट आएगा तो हिस्से में भगवान श्री कृष्ण सा सारथी भी आएगा। नमस्ते दोस्तों, मैं नरेश सोनी आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। लर्निंग फॉर ब्यूटीफुल लाइफ में आइए आज कुछ अच्छा सुनते हैं। आज की कहानी सुनने से पहले मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि जो भी इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपनों को शेयर कीजिए। आज की कहानी एक जंगल की है मेरे दोस्तों। उस जंगल में एक संत तपस्या कर रहे थे, भगवान की प्रार्थना में लीन थे। उनका जो टारगेट था वो ये था कि भगवान को मुझे प्राप्त करना है। लेकिन क्या होता है कि वो सालों साल तपस्या करते रहते हैं, भगवान नहीं मिल रहे थे उनको, प्रभु नहीं मिल रहे थे, प्रभु दर्शन नहीं दे रहे थे। तो उस जंगल में एक बार एक नया शिकारी आता है। क्योंकि वो शिकारी जो है वो नया होता है तो उसके आसपास के एरिया का उस शिकारी को पता नहीं होता। तो किसी ने उसको कहा कि ये बहुत बड़ा जंगल है, तो यहाँ पे काफ़ी सारा जो है आपको शिकार करने को मिलेगा, बहुत सारी जानवर। वो शिकारी उस बड़े से जंगल में आता है शिकार करने के लिए। काफ़ी देर भटकते हुए उनको कोई शिकार नहीं मिलता है। प्यास लगती है, भूख लगी हुई होती है उस शिकारी को। तो वो शिकारी थोड़ी दूर आगे चल के देखता है कि उस जंगल में कुटिया बनी हुई है। उस कुटिया में एक साधु हैं। उनका जो झोपड़ी का, कुटिया का दरवाज़ा खटखटाता है, प्रणाम करता है उनको, संत को, साधु को, और बोलता है कि मुझे प्यास लगी है या कुछ खाने को मिलेगा। तो जो संत वहाँ पे तपस्या कर रहे थे, भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कभी प्रभु आ जाए, भगवान आ जाए, जो कि नहीं आ रहे थे। उन्होंने उस शिकारी से पूछा कि आप कौन हो, आपका यहाँ आने का उद्देश्य क्या। तो दोस्तों, शिकारी ने बहुत ही सीधे शब्दों में बोला कि मैं शिकारी हूँ, मैं शिकार करने के आया हूँ और मुझे शिकार यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो कृपया मुझे पानी पिलाइए। तो शिकारी ने साधु से पूछा, संत से पूछा कि आप कौन हैं। संत ने समझा कि ये तो एक शिकारी है, ये ठहरा अनजान, इसको मैं क्या बताऊं कि मैं कौन हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं भी एक शिकारी ही हूँ। बोले अच्छा। बोले हाँ जी। तो बोली शिकारी है तो यहाँ इस कुटिया में क्या कर रहे हैं। बोले जी मैं भी अपने एक शिकार की तलाश में हूँ, बहुत साल हो गए तपस्या करते हुए, मुझे मेरा शिकार मिल नहीं रहा है। बोले अच्छा, ऐसा कौन सा शिकार है आपका, बताइए कैसा दिखता है आपका शिकार, मैं पकड़ के लेके आता हूँ। आज तक ऐसा कोई शिकार नहीं आया मेरे जीवन में जिसको मैं पकड़ नहीं पाया। तो बोले जी नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप अपना पानी ग्रहण कीजिए और शिकार के लिए जाइए। शिकारी ने साधु को बोला नहीं नहीं बाबा, एक बार बताइए तो सही, आपका शिकारी जो है यहाँ पे सामने खड़ा है आपके, ये आपका शिकार पकड़ के लेके आएगा। तो उन्होंने, जो शिकारी था उसको जस्ट एक तरीके से बहलाने के लिए कि मेरा जो शिकार है वो दिखने में काला है, सर पे मोर मुकुट है, बहुत सुंदर है, हाथ में बांसुरी है, इस तरीके से भगवान कृष्ण का वर्णन किया उस साधु ने, संत ने। बोले अच्छा। तो शिकारी ने कहा ठीक है बाबा, आज तक कोई शिकार मेरे हाथ से गया नहीं और आपका शिकार भी मैं पकड़ के लेके आऊँगा। आप निराश मत होइए, आप परेशान मत होइए, और मैं प्रण लेता हूँ कि जब तक आपका शिकार मैं आपके सामने पकड़ के नहीं ले आता तब तक न अन्न ग्रहण करूँगा न जल ग्रहण करूँगा। वैसे आया तो मैं यहाँ पे पानी पीने के लिए या फिर कुछ खाने के लिए आया था, लेकिन नहीं, आज से मेरी प्रतिज्ञा है कि जब तक आपका शिकार मैं नहीं ला के दे दूँगा तब तक न पानी पीऊँगा न अन्न ग्रहण करूँगा। और यह कह के वो शिकारी जो है वापस चल देता है जंगल की ओर शिकार करने के लिए। उस संत ने जो
जैसा हुलिया, जैसे चेहरा, जैसा वर्णन किया था भगवान श्री कृष्ण का, ठीक उसी तरीके से जब वो चला जाता है तो संत सोचते हैं कि ये मैंने क्या बता दिया इस शिकारी को, ये परेशान होगा, कहाँ मिलेगा इसको भगवान। मैं इतने सालों से, इतने वर्षों से, इतने दशक बीत गए मुझे जब प्रभु नहीं मिले, तपस्या कर रहा हूँ मैं, तो इसको कहाँ मिलने वाले हैं। ये तो मैंने बड़ा परेशानी में डाल दिया इस शिकारी को। सोचे कोई बात नहीं। अब शिकारी जो है जाल लेके उस घने जंगल में चला जाता है और अपना जाल बिछा देता है। वहाँ पे जाल बिछा के शिकारी एक पेड़ पे चढ़ जाता है। वो इंतजार करने लगता है जैसा वर्णन किया था संत ने शिकार का, कि सुंदर है, काला है, सर पे मोर मुकुट है, हाथ में बांसुरी है। ठीक वही हुलिया, ठीक वही चेहरा अपने शिकार का वो इंतजार करने लग जाता है। तो पूरा एक दिन बीत जाता है, न खाया है सुबह से, न पिया है, पेड़ पे बैठा हुआ है। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, चौथा दिन शाम का जो है बीतने ही वाला था। भगवान ने देखा जी ये तो बड़ा हठी है जी, बड़ा जिद्दी है, ऐसे मानने वाला नहीं। 4 दिन हो गए भूखे प्यासे। भगवान को भी दया आ गई कि अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तो भगवान जो है अपने भक्त के भाव में विभोर होके, भक्त की श्रद्धा में विभोर होके, अपने आप को बांध के, कहते हैं ना भक्त के वश में होते हैं भगवान। अगर भाव हो, भक्ति हो, श्रद्धा हो, विश्वास हो तो भगवान जो है खुद ही चले आए। और जब वो आ रहे होते हैं उसी दौरान पेड़ पे बैठे हुए शिकारी की आंख लगी हुई होती है। भगवान श्री कृष्ण जाल में खुद आके फंस जाते हैं। थोड़ी देर में उस शिकारी की आंख खुलती है और वो देखता है कि उस जाल में शिकार फंस गया है। वो खुश होता है कि पकड़ लिया, आ गया, अब नहीं जाने दूंगा। वो जल्दी से नीचे आता है और आके उस जाल को अपने हाथों में पकड़े और घसीटते हुए ले जाने लगता है। कहता है अब नहीं जाने दूंगा। तुम्हें पता है वो बाबा कितने परेशान हैं, कितने सालों से तपस्या कर रहे हैं तुम्हारे लिए, और तुम हो कि आ ही नहीं रहे हो, हैं? अब नहीं जाने दूंगा, बड़ी मुश्किल से पकड़ में आए हो मेरे। तो शिकारी जो है वो जाल में बंधे हुए भगवान उनके कंधे पे हैं। साधु जो संत जो थे उनका दरवाज़ा खटखटाता है, प्रणाम करता है और कहता है बाबा अब परेशान मत होइए, अब आप निराश मत होइए, देखिए आपका शिकार मैं लेके आ गया हूँ। साधु देखते हैं सामने साक्षात प्रभु खड़े हुए, उनका चेहरा खिलखिला उठता है, वो उनको प्रणाम करते हैं और प्रभु से कहते हैं कि हे प्रभु आपकी लीला धन्य है, अपरंपार है। और प्रभु मैं इतने सालों से आपकी तपस्या कर रहा था, भक्ति कर रहा था, इतने दशक बीत गए, आप नहीं आए, आपको बुलाता रहता था मैं। और एक शिकारी जो केवल शिकार करना जानता है, आप तुरंत सिर्फ 4 दिनों में इसके जाल में फंस गए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे वत्स, जब आप तपस्या कर रहे थे तो आपके दिमाग में तपस्या के साथ साथ कुछ और भी चल रहा होता था। आपका ध्यान एक जगह एकाग्र नहीं था, आपके दिमाग में कुछ आलतू फालतू भी चलता था। आप भाव के साथ तपस्या नहीं कर रहे थे। जबकि इस शिकारी ने, मैं पिछले 4 दिनों से देख रहा हूँ, पूरे भाव के साथ, पूरे श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ मेरा इंतजार कर रहा था। मुझे तो आना ही था। बस जब इस भक्त का भाव मैंने देखा, श्रद्धा देखी, विश्वास देखा, तो मैं अपने आप खींचा चला आया। दोस्तों कहानी छोटी सी है लेकिन सीख बहुत बड़ी देती है। हम बहुत से लोग जो है मान लेते हैं कि प्रभु नहीं है, किसी का विश्वास है, किसी का नहीं है। दोस्तों यकीन मानिए, मैं अपने खुद के विश्वास के साथ, अपने खुद के श्रद्धा के साथ मैं ये मानता हूँ, आपको बताता हूँ और कहना चाहूँगा कि ईश्वर है।
इस सृष्टि में, संसार में। बस ज़रूरत है तो उसको महसूस करने की, भाव के साथ में, श्रद्धा के साथ में उसमें विश्वास करने की। कहते हैं ना, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है। अगर आप श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा के साथ, भाव के साथ उसमें विश्वास करते हैं तो मेरे दोस्तों, एक बार फिर से वही बात जो हमेशा मैं आपसे कहता हूँ, ऊपर वाले के आशीर्वाद से, अपनी मेहनत से और अपनों के प्यार से जियो ऐसे कि दुनिया जीना चाहे आपके जैसे।